बाकी मुझे लग रहा है इंडिया कर लेगा। हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब वीडियो देखे भी और वैसे भी वो हर जो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बताया भी है बीच में जिसके थ्रू वो इस तरह के काम कर रहे हैं। हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड रिएक्शन। मैं हूँ आपकी होस्ट अलीजा ताहिर और मेरे साथ हैं ईशा तारिक। और पोल्यूशन की बात करें तो पूरी दुनिया में इसकी बड़े होता है ना कि हर जगह पोल्यूशन, गर्दो गुबार, इंडस्ट्री की वजह से ना बहुत ज्यादा हो गई। जितनी इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है उतना ही पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, हम बाकी तो बात नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान में बहुत पोल्यूशन है। हाँ। ये मतलब ऐसे होता है कि कुछ वायरसेस आ जाते हैं कि ये पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। पिछले दिनों एक वायरस आया हुआ था जिसमें बहुत ही गले खराब हो रहे थे, तो वो भी डॉक्टर्स ने ये कहा था कि ये पोल्यूशन की वजह से। लाहौर बहुत लाहौर बहुत पोल्यूटेड एरिया, मतलब स्मोक का भी एक फैक्टर है ना, वो भी पोल्यूशन की वजह से है। मुझे लगता है वो शायद वही बात करनी है ईशा। लेकिन ना मतलब ये जितनी इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, जितना भी आबादी ज्यादा होती है ना जिस इलाके की, वहां पर लोगों की इंडस्ट्रीज भी ज्यादा होती है, वहां फिर पोल्यूशन भी ज्यादा होता है और फैक्ट्रीज एरियाज की इसी रिलेटेड वीडियो हम देखने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं इंडिया इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज हैं इन द वर्ल्ड। ये टॉपिक है हमारा, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो तीन मेन देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कितनी सैड बात है कि तीनों देश ही दुनिया भर में चर्चा में है। रीजन क्या है? पॉल्यूशन। यहाँ पर आप देख पाएंगे, बहुत सारे आपको आर्टिकल दिखेंगे कि इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हैड द वर्ल्ड्स वर्स्ट एयर पॉल्यूशन इन 2023। आई मीन इतना अजीब लग रहा है देख करके। नंबर 1 पे बांग्लादेश है, मतलब कि सबसे ज्यादा खराब एयर क्वालिटी बांग्लादेश में है। नंबर 2 पे पाकिस्तान है और नंबर 3 पे आ चुका है इंडिया। नाउ जो ये रिपोर्ट है ये मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट इस रीजन की आबादी पर क्या होगा। और मैं वैसे आपको ये बता दूं, अगर हम आबादी के हिसाब से देखें ना तो ये रीजन दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड रीजन है। अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक कंट्री होते जो एक टाइम पे थे, अगर वापस फिर से एक कंट्री बन जाए ना, तीनों कंट्रीज की आबादी 160 करोड़ के आसपास चली जाएगी। कोई भी कंट्री आबादी के मामले में इस रीजन के आसपास नहीं आ पाएगा। मगर अपने आप में कितनी ज्यादा सैड बात है कि सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं है हमारे पास, और इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लोगों की जिंदगी के कई साल कम हो जाएंगे। ये मैं आपको वैसे बताता हूँ अभी। सबसे पहले तो ना ये रिपोर्ट देखिए, टाइम मैगजीन भी इसको कवर कर रही है। वी शुड बी वेरी कंसर्न। देखो बांग्लादेश, पाकिस्तान में क्या होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, मगर इंडिया में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इंडिया को नंबर 3 पर भी देखने में ना काफी दुख होता है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये लिस्ट है द मोस्ट एंड लीस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड की। द मोस्ट में आपको नंबर 1 पर दिखेगा बांग्लादेश। नाउ जो यहाँ पर ये आपको आंकड़ा दिख रहा है ना, ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कितने पोल्यूटेंट्स माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में एग्जिस्ट करते हैं। बांग्लादेश में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड यहाँ की हवा है। पाकिस्तान नंबर 2 पे आपको मिलेगा। नाउ इंडिया में देखिए आप कह सकते हैं एक बार को 54, रिलेटिवली कम पोल्यूशन है, मगर फिर भी दुनिया में जो बाकी कंट्रीज हैं उनसे कई गुना ज्यादा प्रदूषित हमारी हवा है। और बाय द वे नेपाल भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पीछे है। नेपाल के बारे में लोग सोचते हैं कि सिंस आबादी यहाँ पर कम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी हो नहीं रखी, तो यहाँ पे पोल्यूशन कम होगा। नेपाल की रैंक यहाँ पर है 8। और अगर हम बात करें लीस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज की, तो ज्यादातर ये वो कंट्रीज हैं जो या तो आइलैंड्स हैं या फिर आप कह लीजिए इनके आसपास ज्यादा कंट्रीज एग्जिस्ट करती नहीं है, जैसे कि फ्रेंच पोलिनेशिया, इंडस्ट्रीज नहीं है, आइसलैंड, ग्रेनेडा, बर्म्यूडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और इस पूरी स्टडी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता इसलिए है। बाय द वे ये जो पूरी रिपोर्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, इसके बारे में आप गूगल करेंगे आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। मगर जो ये एयर पॉल्यूशन है ना, इसकी वजह से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एक्चुअली पूरे रीजन की अगर हम बात करें, साउथ एशिया की बात करें, इसमें नेपाल भी आता है, यहाँ पे लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना कि वो कितना जिएंगे, इसमें 5 साल ऑन एन एवरेज कम हो रहे हैं हर एक देश में। और अगेन देखो, अगर आप सर्टेन सिटीज में रहते हैं जहां पर पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा है, तब 5 साल से भी ज्यादा कम हो सकते हैं आपकी लाइफ के, क्योंकि हवा में प्रदूषण इतना ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियंस तो ऑन एवरेज जो स्टडी हुई थी, ये बाय द वे शिकागो यूनिवर्सिटी की स्टडी है, इन्होंने बताया था कि साउथ एशिया में 5 साल कम हो रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। इंडिया में भी बाय डिफॉल्ट 5 साल ही होंगे। मगर दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में अगर आप रहते हैं, आप लगातार बाहर निकलते हैं, आप ट्रैफिक को झेलते हैं, आप इनहेल कर रहे हो सारी प्रदूषित हवा, आपकी जिंदगी के 12 साल कम हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये शिकागो यूनिवर्सिटी की स्टडी ने दुनिया को बताया था। 12 साल आप इमेजिन कर सकते हैं
क्योंकि ओवरऑल अगर मैं बात करूं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो वैसे ही इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश दुनिया की एवरेज से काफी पीछे है। सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको मिलेगी हांगकांग, मकाऊ, जापान ऐसे कंट्रीज में, जहां पर ऑन एन एवरेज लोग 85 इयर्स तक जी जाते हैं। फिर इंडिया का आप अगर देखोगे तो 72 इयर्स की हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इसमें आप इमेजिन करो कोई दिल्ली में रहता है, 12 कम कर लो। आप इमेजिन हाँ। कर सकते हैं कि अपने आप में 60 कितनी ट्रैजिक बात है कि इतने सारे लोग अपनी लाइफ के इयर्स खो रहे हैं बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। सिमिलरली अगर आप पाकिस्तान को देखोगे, केस और ज्यादा खराब है। पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67 है, इसमें भी आप 5-6 साल कम कर लीजिए, मैक्सिमम 60 साल जिएगा आदमी। और बांग्लादेश में भी आपको सेम केस ही मिलेगा। और यहाँ पर मुझको ऐड करना पड़ेगा कि देखो, ऐसा नहीं है कि दुनिया के बाकी इलाकों में आप रहोगे तो वहां पर एयर पोल्यूशन का, अनसेफ हवा का इम्पैक्ट आपकी लंग्स पे, आपकी बॉडी पे नहीं पड़ेगा। एवरेज आप अगर देखो जो ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये 73-74 के आसपास मानी जाती है। जी हाँ, अफ्रीका के कई कंट्रीज हैं वहां पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ही कम है। उसकी वजह से ऑन एन एवरेज ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज भी काफी कम है। पाकिस्तान का भी आप यहाँ पे ले सकते हैं एग्जाम्पल, 67 इयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वहां पर। तो दुनिया में ना ऑन एन एवरेज माना जाता है कि अनसेफ हवा की वजह से 2 साल तो हर आदमी की जिंदगी से कम हो जाते हैं। तो कहाँ 2 साल, कहाँ 12 साल। वी रियली नीड टू वर्क ऑन दिस इशू। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या करें, क्या कर सकते हैं हम कि ये इशू रिजॉल्व हो। क्योंकि एज इंडियंस हमें सबसे ज्यादा कंसर्न होना चाहिए इस इशू को लेकर, क्योंकि बहुत सारी इंडियन सिटीज हैं जो इस लिस्ट में आती है। और जब मैं बहुत सारी कहता हूँ, मेरा मतलब है 80%। दुनिया में अगर 100 पोल्यूटेड सिटीज हैं तो 80 भारत में आपको मिलेगी। और मोस्ट रिसेंटली बेगूसराय, बिहार का बेगूसराय, ये इमर्ज होके आया है एज द मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया इन द वर्ल्ड। बेगूसराय, किसी ने सोचा था कि दिल्ली से भी ज्यादा यहाँ पर पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके माइंड में आ सकता है, हमारे देश में यार हो क्या रहा है, इतना पोल्यूशन, हम लोग क्या कुछ गलती कर रहे हैं क्या? मतलब 80 सिटीज 100 में से ये इंडिया में ही आती है। देखो यहाँ पे ना मुझे एक बात ऐड करनी पड़ेगी, जो डेटा है ये बहुत ही लिमिटेड सोर्स से आता है। यहाँ पे बिल्कुल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए ना आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए। लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इसमें। आपको एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए आपके पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए, डेटा आपके पास होना चाहिए, तो जाके आपको क्लियर पिक्चर मिलती है। रिसर्च इंडिया की 256 सिटीज हैं जहां पर प्रॉपरली एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाता है। बांग्लादेश में 2 है, गिनती की 2, तब भी हालत इतनी खराब इनके सामने आई है। पाकिस्तान में 10 साइट्स हैं। तो मुझे पर्सनली सरप्राइज नहीं होगा अगर कल को हम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में बढ़ा देते हैं, तो इंडिया का हाल इतना ज्यादा खराब आपको नहीं दिखेगा। इंडिया भी के लिए बहुत ही एक अजीब सी पोजीशन में है। हम लोग ना डेवलप्ड हैं, ना बहुत ज्यादा गरीब हैं, बीच की स्थिति में है। तो इसलिए ना काफी बार क्या होता है कि बाकी रीजन्स की जो कमियां हैं ये दुनिया के सामने आती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका एक ह्यूमंगस कॉन्टिनेंट है, मगर अफ्रीका में सिर्फ 79 जगह है जहां पर एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाता है। लैटिन अमेरिका, जहां पे ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे बड़े देश आते हैं, यहाँ पे गिनती के 219 सेंटर्स हैं एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के। पूरे यूके में आप देखो, आपको नंबर मिलेगा 219 का। यूरोप में खैर बहुत ज्यादा है, 2000 से ऊपर। यूएसए में सबसे ज्यादा है 3240 के आसपास। तो एयर क्वालिटी को लेकर ना जब तक प्रॉपर डेटा सामने आता नहीं, तब तक मैं ये नहीं कहूंगा कि जो ये रैंकिंग है ये 100% एक्यूरेट है। मगर क्या इसका मतलब ये है कि हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ जेन्युइन एक इशू है पोल्यूशन का। वी नीड टू सॉल्व दिस। और ऐसा नहीं है कि YouTube पे बैठ के सर मुझको ही पता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, सरकार को भी इसके बारे में पता है। इसलिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी एग्जिस्ट करता है। सरकार इसके अंडर कोशिश कर रही है। देखिए, जो बेसिक्स हैं उन पर ही आपको काम करना होगा। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि अचानक से हवा बेहतर हो जाएगी। आपको फॉरेस्ट का जो कवर है ये बढ़ाना होगा। आपको इंश्योर करना होगा कि जो फ्यूल आप यूज कर रहे हैं वो इतना पोल्यूटिंग ना हो। फॉर एग्जांपल, भारत स्टेज 4 से भारत स्टेज 6 में जाना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था। उसके अलावा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करवाना, मेट्रोस अवेलेबल करवाना वेरियस सिटीज में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, स्टबल बर्निंग का भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर कई स्टेट्स है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। सरकार कोशिश कर रही है कि स्टबल बर्निंग का इशू यहाँ पर रिड्यूस हो, मगर ये जो प्रॉब्लम है ये अभी रिजॉल्व होने में लगता है कि कुछ साल लग जाएंगे, काफी साल हो सकता है कि लग जाए। बाकी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको पता होना चाहिए आप में कमियां क्या है।
जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क इंडिया में आज के समय फैल चुका है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एटलीस्ट हमको क्लियर पिक्चर देता है, हमको बताता है कि हम कहां पर खड़े हैं, तभी कल को हम इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। बांग्लादेश पाकिस्तान में उनके पास उतना पैसा ही नहीं है कि ऐसे नेटवर्क पे ये लोग काम कर पाए, ताकि उनको पता लगे कि इनके कंट्री में प्रॉब्लम क्या है, कि कल को सुधारने की भी बात करें। तो बिल्कुल देखो, स्थिति खराब है, बट वी आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। और उम्मीद मेरी यही है कि जो ये ईयर्स लोगों के कम हो रहे हैं लाइफ में, इंडिया में तो एटलीस्ट हम ग्लोबल एवरेज के पास आए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी नुकसान हो रहा है 2 साल का हो, उससे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम ना हो। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की एक बार लाइफ में प्रॉपर्ली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी IQ के जो कोर्सेज हैं ये अवेलेबल हैं, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आप देख पाओगे 3 लिंक आपको मिलेंगे। इंग्लिश बैच, हिंदी बैच, अगर आप प्योर हिंदी बैच परचेज करना चाहते हैं ये भी अवेलेबल है। और अगर आप मिक्स लैंग्वेज में चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश का एक मिक्स हो, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। सिंपली क्लिक करिए इस लिंक पर और आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अगर आप मोबाइल फोन पे है तो स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी आप कर सकते हैं डाउनलोड। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है बाय पर, और बाय पर क्लिक करने के बाद ना आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है 2 ऑफर अवेलेबल। ये जो 2 कोर्स हैं ये आप अगर लगाओगे तो डिस्काउंट आपको इतना मिलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे जो प्राइस है अभी भी 25,000 रुपए दिखा रहा है, तो ये जो 2 कोर्स हैं ये मत लगाइएगा। सिंपली नीचे यहाँ पर कोड यूज करिए PG10 और प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाएंगे। सिर्फ 23,999 रुपए में आपको 30 महीने की वैलिडिटी के साथ स्टडी IQ का प्रीमियम यूपीएससी प्रिपरेशन कोर्स मिलेगा। और इस कोर्स की खासियत ये है कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद आपको दिल्ली इनवाइट किया जाएगा। आप स्टडी IQ की टीम के साथ मिलकर प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर मेंस एंड फर्दर एग्जामिनेशन। आपको लाइव क्लास मिलती है, यहाँ पर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलती है, 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, ऑल फॉर जस्ट 23,999 रुपीज। सो यूज द कोड PG10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गेट। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड वॉच ओवर यू। May the God watch over you। अपनी हवा को ठीक करें। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है। डिफॉरेस्टेशन को करके और इसके अलावा जो है इंडस्ट्री में जितने भी पोल्यूटेंट को इवेपोरेट किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है ना एयर को, पोल्यूटेड एयर को, सबसे उसका बड़ा एक फैक्टर है। ऑल्टरनेटिव तैयार किया जाए कि चाहिए। मतलब एक ऑल्टरनेटिव हो कि डायरेक्टली एयर में उसको ना डिस्चार्ज कर दिया जाए, बल्कि क्या पता उसकी क्लियरनेस कर दी जाए या उसको पोल्यूटेंट की जो उसमें क्वालिटी जो है वो जो क्लियर करके बाहर निकाला जाए, बाहर निकाल दीजिए। ऑल्टरनेटिव तैयार कर दिया जाए, डिफॉरेस्टेशन पर फोकस किया जाए, मतलब ज्यादा जंगलात को मत काटा जाए। जहाँ पर इंडस्ट्री एरिया है वहां पर ज्यादा मतलब घर वगैरह रिहाइश वगैरह ना हो, वहां पर थोड़ी दूर दूर मतलब ना सिटी एरिया रिहाइश से जरा दूर दूर हो। लेकिन अलीजा मतलब ये तो हम कह रहे हैं ना, ये हम मतलब कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज के पास घर ना हो या घरों के पास इंडस्ट्रीज ना हो, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जैसा अब कंट्री है, वहां पे इतनी लैंड ही नहीं है। अब ऐसे बहुत से एरियाज ऐसे देखा जाता है, अब बहुत सी फैक्ट्रियां और 3-4 घर हैं, क्योंकि नहीं मिलती जगह तो लोग रहते हैं, उन्होंने रहना है। ऑल्टरनेटिव्स है ना, हाँ, ऑल्टरनेटिव्स मतलब एक पुअर कंट्री कह लो, उसमें ये सब करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है जहां तक मुझे लगता है। और इकोनॉमिकली जब स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएंगे ना, जब तक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कोई भी कंट्री, और इस तरह के फिर वो प्रोग्राम नहीं ला सकता। और फिर जब इंडस्ट्री की बात करें तो फिर पाकिस्तान में इतनी ह्यूज लेवल पर है भी नहीं इतनी इंडस्ट्रीज, और जो थी वो भी कुछ मतलब पिछले सालों में ना 3-4 सालों में जो इंडस्ट्रीज चलती थी ना पाकिस्तान में, वो भी काफी हद तक बंद हो गई हुई हैं, ऐसा देखा जाता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान काम तो चल रहा है ना, हाँ, पाकिस्तान तो चल ही रही नंबर पे है। पाकिस्तान मतलब ये मैंने पहले भी ये पढ़ा था कि 67% तो पहले ही है कि हम जी सकते हैं, उसमें से भी 4-5 निकाल दो। और देखा जाए तो 60 साल की उम्र में क्या ही होता है, मतलब आजकल तो 40-50 तो बंदे को बनने सक्सेसफुल होने में लग जाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद सिर्फ 10 साल जिएंगे हम, ये कहाँ का इंसाफ है। हमें ज्यादा साल जीना है। ज्यादा साल जीने के लिए मतलब ऑल्टरनेटिव्स तैयार करने होंगे, और इन्हीं चीजों पर फोकस करना होगा कि हम जंगलात को जरा कम काटें, और मतलब ना अपने घर के बाहर अपने घर के बाहर थोड़ा सा गार्डन टाइप, थोड़ा सा ग्रीनरी एरिया, और ये हो भी रहा है, और हर घर के बाहर, और ना मतलब पार्क वगैरह को मतलब अच्छे से किया जाए हर एरिया में। ये हो भी रहा है अनीसा, मतलब लास्ट जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उनकी भी एक कैंपेन थी कि एक पौधा लगाओ, ऐसे थी ना। और अभी रिसेंटली भी मरियम नवाज मतलब जा रही हैं
मुख्तलिफ प्लेसेस पे जा रही हैं और वो खुद लोगों को ये मैसेज कन्वे कर रही हैं कि अगर हमें आलूदगी खत्म करनी होगी तो हमें दरख्त लगाने होंगे। तो ये चल रहा है इस पे काम, लेकिन मुझे लेकिन ऐसा एक लगता है ह्यूज लेवल पे नहीं हो रहा, हाँ, एक वो- बड़े पैमाने पे नहीं हो वो रहा। तब तक नहीं होगा लीजा जब तक हम इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होंगे। मतलब अभी और बहुत से मसले हैं, देखा जाए तो और बहुत से बड़े मसले हैं, तो वो इसको मद्देनजर ज्यादा नहीं कर सकते, ज्यादा जब इस तक पे काम पॉलिटिकल नहीं कर सकते। इंस्टेबिलिटी नहीं ना खत्म होती इस मुल्क से, तब तक ना तो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा, ना फिर इन मसलों पर ध्यान दे हाँ, पाएगा। बाकी मुझे लग रहा है इंडिया कर लेगा, हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब वीडियो देखे भी और वैसे भी वो हर जो भी उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बताया भी है बीच में जिसके थ्रू वो इस तरह के काम कर रहे हैं। और मतलब ऐसा होता है कि जो भी उनकी आती है ना कमी सामने, तो वो जल्दी से उस पे काम Cover up करने करने लग की जाते कोशिश हैं। हाँ, करते हैं। कवर अप करते हैं और वो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं और कर भी लेंगे। लेकिन हमें ये खामी है, लेकिन हम इसकी तरफ मतलब ना आगे बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बाकी आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो का एंड तक जरूर देखा रियल करें। वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होता है, उसको भी लाइक किया करें, शेयर किया करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। Take टेक care. केयर।